सफलता के लिए अवचेतन मन को प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान जो भी बनता है, जो भी हासिल करता है, वह उसकी मेहनत से पहले उसकी सोच में जन्म लेता है। और यह सोच केवल चेतन मन तक सीमित नहीं होती, बल्कि गहराई में बसे अवचेतन मन में जड़ पकड़ती है। वही अवचेतन मन जो दिन में आपके हर फैसले को, हर डर को, हर आदत को बिना आपकी इजाजत चलाता है। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, वही सीमाएं महसूस करते हैं। वही डर आपको रोक लेता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन पहले से ही तय कर चुका है कि आप कितना आगे जा सकते हैं, कितना नहीं। बचपन से लेकर आज तक जो बातें आपने सुनी, तुमसे नहीं होगा, हमारे घर में कोई अमीर नहीं बना, पैसा बुरा होता है, सफल लोग धोखेबाज होते हैं, ये सब वाक्य आपके अवचेतन मन में बीज की तरह बैठ गए और आज वही बीज आपकी जिंदगी का फल बनकर सामने आ रहे हैं। इसलिए केवल मोटिवेशनल वीडियो देख लेना या कुछ दिन जोश में काम कर लेना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदलते हैं, क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वह सिर्फ दोहराव, भावना और विश्वास समझता है। आप जैसा बार बार सोचते हैं, जैसा बार बार महसूस करते हैं, वैसा ही आपका अवचेतन मन मान लेता है कि यही सच है, और फिर वही सच आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कमजोर हूं, मेरे हालात खराब हैं, तो अवचेतन मन उसे आदेश मानकर वैसी ही परिस्थितियां पैदा करता है। लेकिन अगर आप रोज भावनाओं के साथ खुद से कहना शुरू करें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे वही अवचेतन मन आपके पक्ष में काम करने लगता है। दुनिया के हर बड़े सफल इंसान की कहानी उठाकर देख लो, चाहे वह खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो या कोई साधारण इंसान जिसने असाधारण मुकाम हासिल किया हो, उन्होंने पहले अपने अंदर जीत की तस्वीर बनाई। उन्होंने हार को स्थायी नहीं माना, उन्होंने हालात को अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह सिखाया कि असफलता एक पड़ाव है, पहचान नहीं। और यही सोच उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती रही। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है कल्पना करना। जब आप आंख बंद करके खुद को सफल होते हुए देखते हैं, जब आप उस सफलता को महसूस करते हैं, उसकी खुशी, उसका गर्व, उसकी शांति, तब आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता मान लेता है और उसी दिशा में आपको प्रेरित करने लगता है। दूसरा तरीका है शब्दों की शक्ति। आप जो बोलते हैं वही आपके भविष्य का स्क्रिप्ट बनता है। इसलिए शिकायत की भाषा छोड़कर समाधान की भाषा सीखनी होगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जगह मैं इससे क्या सीख सकता हूं कहना होगा। तीसरा तरीका है वातावरण। जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, जो कंटेंट आप देखते हैं, जो बातें आप सुनते हैं, वही आपके अवचेतन मन का भोजन है। अगर आप नकारात्मकता खाते रहेंगे तो सकारात्मक परिणाम कैसे आएंगे। इसलिए सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन की सफाई करें। पुराने डर, पुरानी सीमाएं, पुरानी पराजय की यादों को धीरे धीरे नए विश्वासों से बदलें। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखो, मेहनत हाथों से होती है, लेकिन दिशा मन देता है, और वो दिशा अवचेतन मन तय करता है। अगर अवचेतन मन हार मान चुका है तो लाख कोशिशों के बाद भी इंसान थक जाता है, और अगर अवचेतन मन जीत के लिए तैयार है तो इंसान टूटे हुए हालात में भी रास्ता बना लेता है। इसलिए अगर सच में सफलता चाहिए तो सिर्फ बाहरी दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने अवचेतन मन को सिखाओ कि तुम जीतने के लिए बने हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा अवचेतन मन यह मान लेगा, उस दिन हालात, लोग और मौके अपने आप तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ देखिए मत, कदम उठाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर उस वीडियो से जुड़ें जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदलने की ताकत रखता है।